तो अब हमारा टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट टू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। मतलब क्या कि आपका एक ऑर्बिट है, अर्थ का ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में आपको एक सैटेलाइट गिवन होगा, ये सैटेलाइट बता जाएगी कितनी वेलोसिटी के साथ अपने फिक्स ऑर्बिट में रोटेट करता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेफिनेशन ये बोलती है द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज द वेलोसिटी, ये वो वेलोसिटी है सैटेलाइट की जिसका मेन काम क्या होता है अपने फिक्स ऑर्बिट में कितना रोटेट करना, अर्थ के अराउंड कितना रोटेशन देना। तो अब आपके सामने ये है कि ये रिलेशन कहां से निकला जो मैंने लिखा है। अब ये जो ऑर्बिट वेलोसिटी है, पहली बात तो तुम्हें पता है ये फोर्स लग रही है, अब अर्थ ये और ऑब्जेक्ट का मास ये रहा, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? G(m)/r², ठीक है। अब ये r + x का स्क्वायर इसके करके लिखा है कि अर्थ से कुछ ने मतलब पर्टिकुलर हाइट पर ही हो तो रोटेट करेगा, मतलब अर्थ की पर्टिकुलर हाइट होगी समथिंग, यहाँ पे सैटेलाइट है जो रोटेट कर रहा है, और जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंटली वेलोसिटी होगी। कैसे होगी? टेंजेंटली वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो सेम यहाँ पर मैंने लिखा कि जो फोर्स है वो किसके बराबर है? G(m)/r+x²। समझे ये वाला रिलेशन कैसे लिखा? अब ये जो फोर्स है जो लग रही है, ये तो एक फोर्स की बात होगी कि दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन में जो फोर्स लगते हैं उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सैटेलाइट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। अब कौन सी फोर्स है जो उसे रोटेट करने में हेल्प कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। पता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स ही होती है किसी, सेंट्रीपिटल फोर्स को मूव फोर्स बोलते हैं, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है? और हमने ये भी पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv²/r। इसका रिलेशन भी याद किया हुआ है इससे पहले हमने। तो अब r की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? r+x। अब r+x क्यों लिखा पता नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर उसकी हाइट है जो x डिस्टेंस पे रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने ये रिलेशन लिखा, क्लियर है? फोर्स इक्वल टू G(m)/r² और फोर्स की जगह पर मैंने क्या लिखा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये रिलेशन क्लियर है? यहाँ से कैसे निकला? अब आपको ये r+x से पूरा r+x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मैं वेलोसिटी निकालनी थी, एक m के साथ एक m भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाले m के साथ ये वाला भी m कैंसिल रह जाएगा। G(m)/r+x, ये स्क्वायर आगे इधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो वेलोसिटी की वैल्यू निकल गई, क्लियर है? वेलोसिटी की वैल्यू निकल गई। अब अभी मैंने आपको बताया कि ये वाला रिलेशन याद किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g किसके बराबर होता है? Gm/r²। ये भी आपको पता होगा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेशन होता है वो किसके बराबर होता है? Gm/r²। तो Gm ऑलरेडी किसके बराबर होगा? gr² के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर जहाँ पर Gm है वहां पर मैं gr² लिख सकता हूँ, लिखा हुआ है मैंने। तो एज इट इज रिलेशन हो गया। तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ तक आ गई। अब ये केस में एक मान लेता हूँ कि जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है ये अर्थ के बिल्कुल क्लोज है, ज्यादा दूर नहीं है, अर्थ के पर्टिकुलर सरफेस पर ही रोटेट कर रहा है। तो मैं एक स्पेशल केस मान के ये जो डिस्टेंस है x को, इसको नियरली मैं किसके इक्वल कर देता हूँ? 0 की। x का जो डिस्टेंस है उसको किसके इक्वल कर देता हूँ? 0 की। जहां पर x है वहां पर क्या लिख देता हूँ मैं? 0। अगर मैं यहाँ पर 0 लिख रहा हूँ, यहाँ पर gr² था, ऊपर gr², यही था ना हमारे पास gr²। हमने एक केस माना है कि x बिल्कुल क्लोज है, तो ये हो गया। तो इस r के साथ ये भी r कट गया, तो रिलेशन क्या निकला? वेलोसिटी इज इक्वल टू √gr। वेलोसिटी इज इक्वल टू √gr। तो हमारे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आई ऑब्जेक्ट की या सैटेलाइट की, वो किसके बराबर आई? √gr। और उसी केस में हमने पिछले बताया था स्केल वेलोसिटी है √2gr। तो अब यहाँ पर एक्यूरेट वैल्यूज पुट करोगे, वेलोसिटी √g, g की वैल्यू कितनी होगी? 9.8। और अर्थ का रेडियस कितना होगा? 64,000 किलोमीटर। 64,000 किलोमीटर। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा आंसर? इसके एग्जैक्टली आंसर सॉल्व करोगे कितना आएगा? कितनी वेलोसिटी के साथ रोटेट करती है? तो मैं सॉल्व करके आंसर कितना आएगा? 7.92। जब इसका अंडर रूट सॉल्व करोगे कितना आएगा? 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। तो मतलब कि कोई भी सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में कितनी वेलोसिटी के साथ रोटेट करता है? 7.92, नियरली 8 किलोमीटर पर सेकंड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और वही स्केल वेलोसिटी कितनी आई थी? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अब डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, ठीक है।